तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आने वाला महीना तुम्हारे लिए सकारात्मकता ला रहा है, तो बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी प्रगट तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छटें भी नहीं पड़ती है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का तांता लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है, जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होती रही है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरीवश तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबा कर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा तुमने, लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहे। तो मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह
ही नहीं पा रहा था, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रही है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो, किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो, किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान हो, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ करना है तो संवाद करो, किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 108 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भय का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य है और इन आंसू को तुम्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की कोख में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकी है, लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वो चीजें अब एक एक करके प्राप्त होंगी जिनकी तुमने चाहत की है, और वो सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानती हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है, तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने
की चाह तुम्हारे खुशी को छुपा दे रही है। मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। इस तरह के भाव तुम्हें चाहत के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रही है। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे। जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती है और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आती है, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारी नियति जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ आ ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ दुख का कारण बनती है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं, उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत रही है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसे प्रदान करती हूँ? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होती है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रही है जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है तुम्हें जीव प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध है जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है, वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो। वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रही हूँ तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रही हूँ
ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरी माता मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रही है। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद है जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते हो जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटा पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की है वह तुमसे छूटती जा रही है और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए, इसलिए कि तुमसे किसी ने कह दिया कि ऐसा होता है। उसे मान लेना बिलक बल भी समझदारी का कार्य नहीं है। जांचो परखो, केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले यह समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई है। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है, तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए, इसलिए तुम्हें गणता से गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होश पूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है।